प्रभु जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। मैं आपकी कांग्रेस, क्योंकि अभी आरजेडी वाले जो बीजेपी वाले पर्टिकुलरली कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाल देखिए, क्योंकि जो हमारा एग्जिट पोल था उसके अंदर कांग्रेस को जो सीटें दी गई इससे आधी भी नहीं मिल रही हैं और आरजेडी की परफॉर्मेंस लगभग 5-10% नीचे है। तो कांग्रेस की अगर वो सीटें आ जाती जो एग्जिट पोल के हिसाब से है तो आप उसी पर पहुंच जाते 135-132 के ऊपर। तो लगता नहीं कि कांग्रेस वाज ओवर कॉन्फिडेंट 70 सीटें आपको देने से नुकसान हो गया, आपकी सरकार नहीं बन पाई, कि कांग्रेस वाज नॉट केपेबल, कि ऐसा लगता ना कि 70 सीटें करने की क्षमता आप में नहीं थी, आपकी लीडरशिप में नहीं थी, इसलिए आप पीछे रह गए सबसे ज्यादा 5वें नंबर पर जाकर के। You do accept it? मैं आपकी बात से असहमत हूँ और असहमत इसलिए हूँ कि जब हम एक गठबंधन में एलाइज के साथ चुनाव लड़ते हैं तो हम ये नुक्ताचीनी नहीं कर सकते। जैसे ही वैसे भाजपा और जेडीयू ने चुनाव लड़ा, आज जेडीयू तो ये पलट के नहीं कह सकती है कि आपने क्या क्या येन तेन प्रतिक्रिया नहीं किए हमारी सीटें कम करने के लिए। वैसे ही आज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक एलाइज मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो आप नुक्ताचीनी नहीं कर सकते, मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जागरूक जनता मुद्दों को विश्वास में रखकर वोट देगी। जैसे जेडीयू ने पुल डाउन किया एनडीए को, क्योंकि उनकी सीटें जितनी थी उसके मुकाबले में बहुत कम रह गई हैं, 42 सीटें रह गई हैं, कहाँ उनके 65-66 थी तब। उसके बाद तो कांग्रेस की भी अपनी जितनी पहले की थी 29 थी या 27 थी आपके पास, तो दोनों रीजनल जो पार्टीज हैं उनकी वजह से अलाइज पार्टी है मेजर। मैं तो उस इश्यू पर कि 70 जो आपने क्लेम किया उनसे, वो आपका ओवर क्लेम होने की वजह से आपको लगता नहीं कि आपने नुकसान कर दिया? ऐसा होता है प्रभु जी कि जब आप अलायंस करते हैं तो बहुत सारी ऐसी सीटें होती हैं जो आप कुछ लेना चाहते हैं, कुछ नहीं लेना चाहते, लेकिन अलायंस में आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। हो सकता है बहुत सारी ऐसी सीटें हो जहां पे हम नहीं लड़ना चाहते हो चुनाव, लेकिन अलायंस में गिव एंड टेक होता है। मैं इस बात को अपने पीछे रखकर अपनी आने वाली जीत के स्वागत करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, चलिए यहाँ से जल्दी जल्दी कमेंट लेते हैं। इम्तियाज अहमद अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए जेडीयू की तरफ से, उनके पास भी चलेंगे। वाजपेयी जी आपके पास भी आएंगे। एलजेपी के खाते में कुछ नहीं जा रहा है, चिराग दूसरे का बुझाने के लिए गए थे लेकिन लगता है कि परेशानी अपने आंगन में हो गई है। जल्दी से संगीत रागी जी, फिलहाल जो तस्वीर है उसमें बीजेपी आगे निकल गई है 74 और आरजेडी 74, बीजेपी 72। देखिए, मुझे उस थोड़ा सा एक कांग्रेस के बारे में ये कहना था कि देखिए कांग्रेस निगोशिएट कैसे कर सकती है। कांग्रेस का यदि जनाधार होता तब तो जाकर के बहुत ज्यादा वहां पर काम कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस न संगठन के स्तर पर है, किसी भी प्रकार से कई ऐसे बूथ होंगे, हजारों ऐसे बूथ होंगे जहां पर कांग्रेस के लिए कार्यकर्ताओं को जुटाना बड़ा मुश्किल है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो 70 सीटें लड़ी, मुझे लगता है वहां पर स्ट्रेटेजिकली या ये रणनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी गलती रहा तेजस्वी से। आपकी जिद है कि कांग्रेस दफ्तर हम दिखाए ही दिखाए। आप दिखा दीजिए, कांग्रेस में दफ्तर में कोई नाचने वाला हो ही नहीं सकता है, वहाँ रोने वाला होता है, वहाँ पर अब ये तो तेजस्वी यादव को तय करना था ना, उनको लगा कि 70 सीटें मुझे देनी चाहिए। अब जो भी गठबंधन का फॉल आउट होगा, देखिए ये कल तक कांग्रेस के सारे प्रवक्ता लोग क्या आकर के यहाँ पर कह रहे थे, देखिएगा हम लोग 50 सीटें जीत सकते थे। हमारे स्टूडियो में मेरे मित्र आशुतोष बैठे हैं, इनकी भी यही उम्मीदें थी कि आप नजरअंदाज कर रहे हैं, कांग्रेस 50 सीटें तक जा सकती थी। अब पता नहीं कहां से 20-21 सीट पे निकल रही है और तब से इनके चेहरे बुझे हुए हैं। आपसे पूछ रहे हैं और तब से इनके चेहरे बुझे हुए हैं। वैसे हम आपको बता दें, एक बार जल्दी से हम दिखा दें जरा पूरा जो हम इलाके वाइज दिखा रहे हैं। मिथिलांचल में देखिए, वही दिखा के मिथिलांचल पे चूंकि वो जिप शॉट दिखा रहा है, 42 सीटें मिथिलांचल में। एनडीए को जबरदस्त, थोड़ा सा वापस कीजिएगा। मिथिलांचल में जो परफॉर्मेंस रही है आशुतोष जी, वो आप भी पहले इशारा कर रहे थे, मिथिलांचल बड़ा टेक अवे है एनडीए के लिए। सीमांचल में भी उन्होंने ठीक कर लिया, यानी वहां पर लगता है कि क्या ओवैसी का फायदा मिला वहां पर। इन सब पर रीजन वाइज जो है उस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस पर जवाब दीजिए। नहीं, मैं इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे एक बात बताई थी, अगर कहें तो इजाजत दे तो मैं पब्लिक कर देता हूं अभी उसको। मैं उसको छोड़ देता हूं। सर कुछ ऑफ रिकॉर्ड यहाँ नहीं, मैं छोड़ देता हूं उसको। मैं थोड़ा सा इनका लिहाज कर रहा हूं क्योंकि इनका व्यक्तिगत तौर पर नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं उस बात को नहीं कहता हूं। देखिए, दो चीजें हैं जो अभी आपने भोजपुर का दिखाया और इसके साथ साथ आपने दिखाया मिथिलांचल का। भोजपुर में अगर आप देखें तो 49 में से 38 सीटें महागठबंधन के पास गई और एनडीए को सिर्फ 10 सीटें मिली। मिथिलांचल में 60 में से एनडीए को 42 सीट मिलती है और महागठबंधन को 18। ये और चंपारण में 18 में से 14 सीटें एनडीए को मिलती। यानी इन 3 इलाकों में, एक इलाके में एनडीए टोटली साफ, दूसरे में आरजेडी महागठबंधन पूरी तरीके से साफ। अब ये समझने वाली बात है कौन सा फॉर्मूला मिथिलांचल में चल रहा था जिसने एनडीए को फायदा पहुंचाया, भोजपुर में कौन सा फॉर्मूला चल रहा था जिसने महागठबंधन को फायदा पहुंचाया।
चंपारण में कौन सा चल रहा है जिसने एनडीए को, तो इसका मतलब ये कि बिहार के कई इलाकों में कुछ अलग तरीके के समीकरण भी काम किए जो चल रहे हैं। अब इसमें अगर आप सीमांचल को देखिए, सीमांचल और कोसी के इलाके 1.5 करोड़ वोट अभी काउंट होने बाकी है। मैं सर यही मैं कह रहा हूं, अगर आप कोसी और सीमांचल को देखिए, यहां तगड़ी लड़ाई है एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच में तगड़ी लड़ाई है। इसका मतलब यह कि बिहार के हर रीजन में अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ा गया, लोगों ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, हम चलेंगे पटना भी। आप रिपोर्टर को दिखाइए जल्दी से संजय जी, सीमांचल और ये जो अलग अलग क्या ओवैसी ने वहां अलग अलग रीजन की जो बात कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वोटरों ने अलग अलग तरीकों से वोट किया है। वोटरों की पसंद नापसंद अलग अलग इलाकों में लगभग एक जैसी रही है, लेकिन जो खास अंतर दिखाई पड़ता है कम से कम 2 रीजन्स में तो ये साफ दिख रहा है। अगर आप मिथिलांचल और सीमांचल को देखें, ये 2 इलाके हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज्यादा है। सीमांचल के इलाके में तकरीबन 30% मुस्लिम मतदाता हैं, तो मिथिलांचल में भी तकरीबन 20% मुस्लिम मतदाता हैं। अभी प्राइमरी रिजल्ट्स इनको देखते हुए मुझे ये लगता है कि मुस्लिम मतदाताओं का वोटों में विभाजन हो गया और इस विभाजन की वजह से एनडीए को फायदा पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि उस इलाके में एनडीए के लिए कुछ खास ज्यादा पसंद थी। किसने किया डिवीजन? क्या ओवैसी का असर था? बिल्कुल, ओवैसी जी की पार्टी, जिन्होंने तमाम कई कंस्टिट्यूएंसीज में अपने कैंडिडेट्स खड़ा किए थे, वो उसके कारण वोटों का बंटवारा हुआ और उस वजह से आप सीमांचल में तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है उनकी जिस गठबंधन के वो पार्ट हैं उसमें कम से कम 5 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं, कुछ सीटें शायद जीत भी गए हों, तो ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है।